दोस्तों आजकल के समय में सभी लोग चाहते हैं कि वो अपना बिजनेस करें, लेकिन दोस्तों बिजनेस करना इतना भी आसान नहीं है। लोग एक दो बार फेल होने के बाद बिजनेस करना छोड़ देते हैं और वो वापस से जॉब में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस शख्स की हम बात करेंगे वो कहानी एक बेमिसाल है। दोस्तों ये कहानी है पटना के एक शख्स की, जिन्होंने पटना से मुंबई जाकर 9 बिजनेस करे और 9 बिजनेस में लगातार फेल होने के बाद फिर उन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी बनाकर खड़ी की। दोस्तों कौन है ये शख्स, कैसे इन्होंने ये सब किया, जानने को मिलेगा सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें, ताकि आपको भी ऐसी बिजनेस रिलेटेड वीडियोस लगातार मिलती रहें। दोस्तों ये सक्सेसफुल स्टोरी है अनिल अग्रवाल की। दोस्तों अनिल अग्रवाल का जन्म पटना में हुआ था और इनका परिवार बेहद ही गरीब परिवार था। इनके परिवार की मासिक आय केवल 400 रुपये थी। उसमें ही ये परिवार का जो भी है खर्चा उसमें ही चलाया करते थे। इस तरह से जो अनिल अग्रवाल हैं उनकी पढ़ाई शुरुआती वो पटना से ही हुई, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई ये कर नहीं सके। हालांकि 9वीं पास करने के बाद इन्होंने अपने पिता के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही इनको रियलाइज़ हो गया कि यहाँ पर रहकर मैं वो सब नहीं कर पाऊँगा जो मैंने सोचा है। इसीलिए ये केवल 19 साल की उम्र में ही पटना को छोड़कर मुंबई के लिए रवाना हो गए और तब इनके पास थे केवल कुछ चंद रुपए और एक बिस्तर थे। लेकिन उनको ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने के कारण एक जॉब भी नहीं मिली, इसलिए इन्होंने अपने जो काम किया करते थे उसमें ही आहत आजमाने का सोचा और वहाँ पर एक किराए पर दुकान लेकर वहाँ पर कबाड़े का काम करने लगे, जिसमें ये एल्युमिनियम और लोहे की इन सब चीज़ों को लेकर फिर उनको बड़े कबाड़ियों को बेचा करते थे, जिससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो जाया करता था। और अब बिहार से आया हुआ एक गरीब परिवार का लड़का मुंबई में आकर कुछ पैसे भी कमाने लगा था। जहाँ उसने मुंबई में पहली बार ही आकर टैक्सी, डबल डेकर बस और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी थी, अब वो उसी शहर में रहकर कुछ पैसे भी कमाने लगा था। और 1970 का दौर आते आते उनका कारोबार धीरे धीरे बड़ा भी होने लगा था। 70 के दशक में वो फिर मेटल की जो धातुएं थी उनका ट्रेडिंग करने लगे थे। वो दूसरे राज्यों की जो केबल कंपनियां थी उनसे मेटल को खरीद कर उसको फिर बेचने लगे थे, उसका कारोबार भी करने लगे थे। इस तरह से इनका फिर काम जो है धीरे धीरे से चलने भी लगा था। और तभी साल 1976 में एक ऐसा दौर आया जब इनको मौका मिला अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा बढ़ाने का, क्योंकि साल 1976 में एक कंपनी हुआ करती थी शमशेर स्टर्लिंग केबल कंपनी, जो केबल का कारोबार किया करती थी और वो पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी थी। तो तभी अनिल अग्रवाल ने सोचा कि क्यों ना इस कंपनी को खरीदकर अपने कारोबार को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस पूरी की पूरी कंपनी को खरीद सकें। इसीलिए ये बैंक के पास गए। इन्होंने बैंक से 16 लाख रुपए का लोन लेकर फिर उस कंपनी को ख़रीद लिया। लेकिन कंपनी को तो ख़रीद लिया था, अब उसके जितने भी वर्कर थे या जितना भी काम था उसको करने के लिए इनके पास पैसे नहीं बचे थे। इसीलिए अब ये डिप्रेशन में आ गए कि अब सैलरी कैसे देंगे, बाकी सारा मैनेज कहाँ से होगा। तो इस तरह से दोस्तों इनका जो कारोबार बढ़ाने का वो कदम था वो पूरी तरह से उल्टा साबित हो चुका था, क्योंकि इनको नहीं पता था कि बाकी चीज़ें मैनेज करने के लिए भी फंड की ज़रूरत पड़ती है। इतने बड़े लेवल पर कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है। तो वहाँ इनके लिए एक पूरी तरह से ये फेलियर साबित हुआ। लेकिन अब इनको सख्त ज़रूरत थी पैसों की, क्योंकि उस जो नई कंपनी खरीदी थी उसको चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। लेकिन इनकी जो वो छोटी सी दुकान थी एक तरफ वो चल तो रही थी, लेकिन उससे उतना पैसा नहीं मिल रहा था जिससे कि इतनी बड़ी कंपनी को रन किया जा सके। इसीलिए लगातार बैंकों के चक्कर भी काटते रहे कि इनको और लोन मिल जाए जिससे कि उस कंपनी को चला सकें, लेकिन वो लोन मिल नहीं सका। इसीलिए इन्होंने फिर अपने ही कुछ सेविंग्स से 9 अलग अलग तरह के बिजनेस भी ट्राई करे, लेकिन वो पूरे 9 के 9 बिजनेस पूरी तरह से फेल रहे। और पूरी तरह से फेल होने के बाद फिर ये लगातार 3 साल तक डिप्रेशन में भी रहे, लेकिन फिर इन्होंने अपने आप को धीरे धीरे चीज़ों से उभारा। तभी साल 1986 में कुछ ऐसा हुआ कि इनको उम्मीद मिली अपने बिजनेस को वापस से पटरी पर लाने के लिए, क्योंकि साल 1986 में सरकार ने टेलीफोन केबल को बनाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को मंजूरी दी। उससे पहले तक केवल सरकारी कंपनियां टेलीफोन केबल बनाया करती थी और अनिल अग्रवाल के पास ये सुनहरा मौका था अपने डूबते हुए बिजनेस को वापस से प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने में। हालांकि इनके पास साल 1980 में ही एक ऐसी कंपनी थी जो केबल का काम किया करती थी और वो कंपनी थी स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, जो केबल का काम किया करती थी। इस तरह से इन्होंने फिर सरकारी जो टेलीफोन कंपनियों के केबल थे वो अपनी इस कंपनी के तहत बनाने शुरू किए और उस दौर में ये पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी थी जो टेलीफोन के केबलों को बनाया करती थी और फिर उनको सप्लाई किया करती थी। इस तरह से कंपनी का जो कारोबार था वो धीरे धीरे पटरी पर आने लगा। और उसके बाद तो फिर अनिल अग्रवाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनकी कंपनी लगातार तरक्की करती चली गई और इन्होंने फिर अपने कारोबार को और भी ज़्यादा सेक्टरों में फैलाना शुरू किया। उसमें नेचुरल गैस, कोल माइनिंग जैसे सेक्टरों में भी इन्होंने अपनी कंपनी के हाथ आजमाए। साथ ही साथ इन्होंने फिर अपनी कंपनी का नाम को बदलकर वेदांता ग्रुप भी रख दिया, क्योंकि वेदांता ग्रुप में और काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो काम करती हैं। इस तरह से जो इनका पूरा कारोबार है अब वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला हुआ है। इनका कारोबार यूके, यूएस, कनाडा, अफ्रीका जैसे बड़े बड़े देशों में भी फैला हुआ है, जहां से भी कंपनी को आज अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है।
और साथ ही साथ इन्होंने अपनी इस कंपनी को इतना बड़ा बना दिया है कि इन्होंने ये तय किया है कि इनका जो संपत्ति है उसमें से ये 75% दान कर देंगे, जिससे भी ये कहते हैं कि जितना मैंने समाज से लिया है मैं समाज को वापस करना चाहता हूँ। ये इनके लिए उठाया हुआ एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो काफ़ी अच्छी बात है। और हाल ही में इन्होंने भारत में सेमीकंडक्टर का हब बनाने के लिए फॉक्सकॉन के साथ एक साझेदारी की है, जिसमें ये दोनों कंपनियां मिलकर गुजरात में ही सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करेंगी, जिससे भारत को सेमीकंडक्टर चिप खरीदने के लिए दूसरे देशों पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों केवल इस तरह से एक शख्स ने पटना से खाली हाथ आकर ना केवल वो 9 बार फेल हुआ, बल्कि 9 बार फेल होने के बाद उसने 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस एम्पायर भी खड़ा किया। दोस्तों आज की इस स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसी लगे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।